नमस्कार। आज हम मिशेल ओबामा की आत्मकथा बिकमिंग पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। ये वो किताब है जिसमें उन्होंने अमेरिका की पहली अश्वेत फर्स्ट लेडी बनने तक अपना पूरा सफर बताया है। बिल्कुल, एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है ये। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश है और आज हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य विचार है उन्हें समझने की। मतलब कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जो मुश्किलें आईं, हाँ। उनका सामना कैसे किया और कैसे वो लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी। जी, ये किताब जो है ये मूलतः 3 हिस्सों में बटी हुई है। बिकमिंग मी मतलब उनके शुरुआती साल, हाँ, फिर बिकमिंग अस बराक ओबामा के साथ उनकी जिंदगी, अच्छा। और फिर बिकमिंग मोर जिसमें व्हाइट हाउस के उनके अनुभव और उसके बाद की बातें हैं। तो ये स्ट्रक्चर काफी अच्छा है समझने के लिए। हाँ, ये उनकी पूरी यात्रा को समझने में काफी मदद करता है। तो फिर शुरुआत बिकमिंग मी से ही करते हैं। शिकागो का साउथ साइड, उनका बचपन, एक साधारण अफ्रीकी अमेरिकी परिवार। हाँ, और वो अपनी किताब में बताती हैं कि कैसे उनके माता पिता फ्रेजर और मैरियन रॉबिन्सन के जो मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, उन्होंने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा। लेकिन फिर वो प्रिंसटन जाती हैं, हार्वर्ड लॉ स्कूल जाती हैं। वहाँ तो माहौल बिल्कुल अलग रहा होगा। बिल्कुल, और वो लिखती भी हैं कि यहीं पर वो पहली बार अपनी पहचान को लेकर, दुनिया में अपनी जगह को लेकर ज्यादा सोचने लगी, ज्यादा सजग हुई। अच्छा, किस तरह से? जैसे प्रिंसटन में उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता था कि वो थोड़ी अलग हैं, दूसरी हैं। अल्पसंख्यक होने का जो एहसास होता है। एक घटना का भी जिक्र है शायद, जहां किसी सलाहकार ने उनकी काबिलियत पर शक कर दिया था। तो ये अनुभव सिर्फ एकेडमिक नहीं थे, ये उन्हें बार बार याद दिलाते थे कि समाज उनसे क्या उम्मीद करता है, क्या नहीं। और शायद इसी ने उन्हें और मजबूत बनाया होगा अंदर से। हाँ बिल्कुल, इन अनुभवों ने कहीं ना कहीं उनकी आगे की जिंदगी की नींव रखी। ये बात तो है। अच्छा, अब आते हैं बिकमिंग अस पे। मिशेल और बराक ओबामा बस साथ। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब वो लॉ फर्म में पहली बार मिले थे तो मिशेल कुछ खास इम्प्रेस्ड नहीं थी। हाँ, ये सच है। वो किताब में काफी ईमानदारी से बताती हैं कि शुरू में उन्हें बराक थोड़े अजीब से लगे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका जो जुनून था, उनकी सोच की जो गहराई थी और खासकर समुदाय के लिए कुछ करने की जो उनकी इच्छा थी, उसने मिशेल को बहुत प्रभावित किया। पर यह हिस्सा सिर्फ उनके रिश्ते के बारे में नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें वो चुनौतियां भी हैं जो एक उभरते हुए राजनीतिक शख्स की पत्नी होने के साथ आती हैं। हाँ, वो तो होंगी ही। जैसे कि निजी और सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाना। क्या किताब इस बारे में कुछ बताती है? अरे बिल्कुल, बहुत खुलकर बताती हैं वो। बराक का राजनीतिक करियर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, परिवार के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने तो गर्भपात का दर्द सहा, फिर IVF के जरिए अपनी बेटियों मालिया और साशा के जन्म जैसी बहुत ही निजी बातें भी साझा की हैं। ओह, ये तो काफी पर्सनल है। जी, और यही दिखाता है कि इतनी प्रसिद्धि के पीछे भी एक आम इंसान की जद्दोजहद होती है। करियर, परिवार, अपनी खुद की इच्छाएं, इन सब के बीच तालमेल बिठाना। ये संतुलन वाकई मुश्किल होता होगा। आसान तो बिल्कुल नहीं था। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, बिकमिंग मोर। व्हाइट हाउस के साल, फर्स्ट लेडी बनना, ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव रहा होगा। निश्चित रूप से, एक ऐसा मंच जहां हर छोटी बड़ी बात पर दुनिया की नजर होती है। सही बात है। लेकिन उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल सिर्फ औपचारिकताओं के लिए नहीं किया, उन्होंने इसे बदलाव लाने का एक जरिया बनाया। जैसे? कौन से बदलाव? जैसे उनका वो लेट्स मूव अभियान था, बच्चों में मोटापे की समस्या को लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, वो तो काफी पॉपुलर हुआ था। जी, या फिर रीच हायर पहल थी, जो युवाओं को, खासकर उन बच्चों को जो शायद वंचित तबकों से आते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करने के लिए थी। तो इन पहलों से उन्होंने अपनी भूमिका को कैसे देखा? मतलब सिर्फ राष्ट्रपति की पत्नी या कुछ और? किताब यही बताती है कि उन्होंने फर्स्ट लेडी की भूमिका को सिर्फ एक टाइटल की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये सेवा करने का, एक्टिव रहने का एक मौका था। लेकिन साथ ही वो ये भी बताती हैं कि इस सार्वजनिक भूमिका में अपनी निजी पहचान, अपनी आवाज को बनाए रखना कितना जरूरी और कितना मुश्किल था। ये बात भी है। उन्हें लगातार खुद को याद दिलाना पड़ता था कि वो सिर्फ राष्ट्रपति की पत्नी नहीं है, वो मिशेल ओबामा भी हैं। तो अगर हम पूरी किताब का सार देखें तो क्या कहेंगे, सबसे अहम बातें क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से बिकमिंग सिर्फ व्हाइट हाउस पहुंचने की कहानी भर नहीं है। नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, व्यक्तिगत विकास की, हमेशा बनते रहने की। ये दिखाती है कि कैसे मिशेल ओबामा ने नस्लीय भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह, इन सब का सामना करते हुए भी हर भूमिका में, चाहे वो वकील हो, माँ हो, पत्नी, या फर्स्ट लेडी,
हर भूमिका में अपनी शर्तों पर अपनी पहचान बनाई। इसमें लीडरशिप का भी एक अलग नजरिया दिखता है ना? मतलब सिर्फ पावर या पोजीशन नहीं। बिल्कुल, प्रभाव और सेवा। उनके लिए लीडरशिप का मतलब था लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना, चाहे वो हेल्थ के जरिए हो या एजुकेशन के। किताब ये भी बताती है कि सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचना नहीं है, वहां पहुंचकर आप करते क्या हैं वो ज्यादा मायने रखता है। और उनके लिखने की शैली भी काफी सीधी, सरल और ईमानदार लगती है। जी बिल्कुल, और यही चीज पाठक को उनके अनुभवों से सीधे जोड़ देती है। वाकई ये कहानी कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाती है कि आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अगर आप में मेहनत है, खुद पर यकीन है और आप अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं। हाँ, और खासकर महिलाओं के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा है कि आप अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए भी अपनी पहचान को, अपने सेल्फ को बनाए रख सकती हैं। सही कहा। और अंत में ये किताब एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि ये जो बनने की यात्रा है हमारी, आपकी, सबकी, उस पर हमारे अंदर के इरादों और बाहर की दुनिया के दबावों का कैसा असर होता है, कैसे एक द्वंद्व सा चलता रहता है। ये तो है। खासकर तब जब आप पर दुनिया भर की नजरें हों, तब आप अपनी असलियत को, अपनी पहचान को कैसे सहेजते हैं और कैसे उसे और निखारते हैं। बहुत गहरा सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में लगातार बन ही तो रहे हैं। बिल्कुल, शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है।